जर्रे जर्रे पर वार हूँ ऐ जो बीच जर्रे राई। उस एक मुगल सिपह सालार को मारकर छत्रसाल ने जैसे अपने भीतर छिपी एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा को जगा दिया था। जिस पापी ने लाचार औरत पर अत्याचार किया, उसके खून से माता के चरणों की वंदना होगी। जय मां विंध्यावासिनी। कौन है ये? जिस तरह सूरज की पहचान उसकी तेज से है, उसी तरह वीर की पहचान उसकी तलवार के धार से है। ये तेजस्वी कुंवर बुंदेलखंड का सूरज महावीर छत्रसाल है। छत्रसाल की, छत्रसाल की, छत्रसाल की, छत्रसाल की। जो लोग कल तक मुगलों के डर से उससे दूर भागते थे, वही आज उसकी जय जयकार कर रहे थे। इस घटना के बाद से छत्रसाल का आत्मविश्वास लौटने लगा था। उसे एक बार फिर यकीन होने लगा था कि वो मुगल बादशाह औरंगजेब से अपने माता पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। मगर किस्मत ने तो छत्रसाल के लिए शायद कोई और ही योजना बना रखी थी। कुंवरजू, प्रणाम कुंवरजू। हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हमें आपके मामा अनिरुद्ध सिंह जू ने भेजा है आपको ढूंढकर उनके पास ले जाने के लिए। वो चिंतित हैं, कहीं आप किसी संकट में तो नहीं। पर ना हम उनसे कभी मिले और ना ही वो हमसे, तो फिर हम आपकी बात पर यकीन कैसे कर लें? विलक्षण, अनिरुद्ध सिंह जू सही कह रहे थे। प्रमाण के तौर पर यह अंगूठी है जो उन्होंने हमें दी थी। उन्होंने कहा था इसे देखकर आप पहचान लेंगे। ये तो बिल्कुल वैसी ही अंगूठी है जो हमारी माँ पहनती थी। यदि आपको विश्वास हो गया हो तो चले यहाँ से, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। आइए चलिए। वो रहे आपके मामा जी। लीजिए श्रीमान, आपकी अंगूठी ने अपना कार्य कर दिया। आओ। हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे छत्रसाल। इतना विलंब कहाँ लगा दिया आने में? मुगल हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए छुपते छुपाते यहाँ तक पहुंच सके। आपके साहस के हमने बहुत किस्से सुने हैं। किस प्रकार से आपने एक मुगल सैनिक को मार दिया, अप्रतिम। और वो कोई बच्चों का खेल नहीं था। और निसंदेह उसके पश्चात मुगल सैनिक तो आपके पीछे पागल कुत्तों की भांति भाग ही रहे होंगे। किंतु यहाँ आप सुरक्षित हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत होने तो हमें सीखा ही नहीं मामा जी। फिर चाहे वो पागल कुत्ते हो या उन मुगलों की फौज। अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही मुगल को नरक पहुंचाया, पर जब तक मैं मेरे माता पिता के एक एक हत्यारे को मार नहीं देता ना, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। शांत छत्रसाल, किंचित तुम्हें मुगलों की शक्ति का अनुमान नहीं है। उनकी शक्ति के समक्ष हम वैसे ही हैं जैसे एक हाथी के समक्ष एक चींटी। पर यह बात भी सही है मामा जी कि अगर चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए ना, तो हाथी को भी अपनी नानी याद दिला सकती है।
मात्र तलवार ही नहीं, जेवा भी अच्छी गति में चला लेते हैं आप। क्षमा चाहते हैं मामा जो अगर कुछ नहीं नहीं, हम तुम्हारे इस क्रोध को समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको दबा दो, अभी तो हम तो ये कहते हैं कि इसको हवा दो, ताकि ये तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी शक्ति बन सके। किंतु अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है, तो आप विश्राम करने जाइए। इस विषय में हम विस्तार पूर्वक बाद में बात करेंगे। तोरा, यहूदियों की धर्म पुस्तक। हर धर्म पुस्तक की तरह इसमें भी बहुत सी प्रेरणादायक कहानियां हैं, जो न केवल हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए हमें रास्ता भी दिखाती है। ऐसी ही एक उत्प्रेरक कहानी है मूसा पैगंबर के सहयोगी भाई हारून और उस समय के अत्याचारी बादशाह फेरून की। फेरून का अहंकार इतना बड़ा था कि वो स्वयं की पूजा करवाता था और ऐसा न करने वालों को खत्म कर देता था। एक दिन जब उसने अपनी ही प्रजा पर हमला कर दिया, तो हारून सारी जनता को लेकर रात के अंधेरे में ही समुद्र के किनारे पहुंच गए। आगे विशाल समुद्र, पीछे फेरून की सेना और बीच में हारून और निर्दोष प्रजा। हारून के पास मूसा पैगंबर की लाठी थी। समुद्र के किनारे पर आते ही जैसे ही उसने अपनी लाठी का स्पर्श पानी से किया, विशाल समुद्र ने जगह दे दी और सब लोग सुरक्षित रूप से पार हो गए। ये देखकर फेरून का क्रोध तो और भी बढ़ गया। वो हारून का पीछा करने के इरादे से अपनी सेना के साथ समुद्र के पानी में आगे बढ़ता गया, लेकिन उसके कुछ दूर जाते ही समुद्र पहले जैसा हो गया और उसकी सेना सहित वो भी डूबकर मर गया। है ना श्रद्धा और हिम्मत की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि अगर आप में आत्मविश्वास और हिम्मत है, तो शत्रु कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, आप उसे हरा सकते हैं। मगर क्या हमारा छत्रसाल भी हारून की तरह कोई ऐसा कमाल कर पाएगा? ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे पाएगा। इनसे मिलो भानिश बेटा, ये हमारे दूसरे सबसे अधिक विश्वास पात्र सहयोगी है, महाबली पटेल। तुम्हें मुगलों से प्रतिशोध लेना है ना, तो उसके लिए युद्ध नीति और शस्त्र कला का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो यही जो कला है, ये आज से तुम्हें सिखाएंगे। छत्रसाल को इस उम्र में जिस प्यार और देखभाल की जरूरत थी, वो उसे अपने मामा अनिरुद्ध के यहाँ मिलने लगा था। पहली बार छत्रसाल के प्रतिशोध को एक नई दिशा मिलनी शुरू हो गई। अनिरुद्ध ने उसे समझाया कि एक अच्छा योद्धा बनने के लिए केवल प्रतिशोध की ज्वाला ही नहीं, युद्ध नीति और हथियारों से लड़ने का कौशल भी चाहिए होता है। छत्रसाल पूरी मेहनत, लगन और साधना के साथ लड़ाई के सारे गुर सीख रहे थे। हर कला में पूरी तरह महारत हासिल करने के लिए एक गुरु का होना आवश्यक होता है, और छत्रसाल को वो गुरु और सलाहकार महाबली में मिल चुका था। हाथों हाथ न छोड़िए, लग रही है अंगो अंग, इन विद एक दिल राखिए, कोई छोड़े न काहू को संग। धरा प्रणाम, शौर्य की भूमि प्रणाम, मिट्टी शूर वीरों की मां तुझे करे प्रणाम।
ने इसे हमारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन वो ये नहीं जानता कि दुनिया में ऐसी कोई आंख नहीं बनी है जो औरंगजेब पर नजर रख सके। सुना है वो 12 साल का लड़का मुगलिया सैनिकों की आंख में धूल झोंक कर भाग गया। माफी हुजूर, पूरा सहरा छान मारा लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। लेकिन खबर मिली है कि उसका मामा दिलवारा में रहता है। वो न हो वो बच्चा उसी तरफ गया होगा। हमारी फौज वहीं पहुंच गई है जाना। चंपत राय का पूरा खानदान खत्म होना चाहिए। आइंदा ये बेतुकी बातें हमारे कान में ना पड़े। जा रहे हो पता नहीं फिर किसी की सामत है। अरे चुप, संभाल के। अरे वहां से देखो, उस तरफ से बराबर पकड़ो। अरे ये काबू में नहीं आ रहा है। ये घोड़ा काफी अड़ियल है भगत, किसी के काबू में नहीं आएगा। मेरी मानो तो इसे कहीं जंगल में छोड़ आओ। संभाल के देखो। हम कोशिश करें। बालिश बेटा, अरे पकड़ो ना। ये सारे दिग्गज मुखी खाए बैठे हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम अरे छत्रसाल वापस आ जाओ। छत्रसाल ये अश्व खतरनाक है, चोट लग जाएगी। चोट तो क्षत्रियों का श्रृंगार होता है अनिरुद्ध जी। देखते हैं कितना गुस्सा है भांजे के अंदर, या उस गुस्से को संभालने की क्षमता भी है इसके अंदर। लगता तो किसी शाही नस्ल का है तू। गजब का तेज है तुझमें, पर मैं भी ढेरा जिद का पक्का। सो तेरी सवारी तो करके रहूंगा। कैसे संभव है? ये रस्सी खोलो। मान गए आपके भांजे को। औलाद का जिगर है कुंवर। आज से ये घोड़ा आपका हुआ। ये वही घोड़ा है जो आपके माँ बाप ने हमें दिया था। आज हम आपकी अमानत आपको सौंप रहे हैं। मैं इसे अंतिम समय तक अपने से अलग नहीं होने दूंगा।
से आए हो तुम हमारे रखवाले बनकर? और किस नाम से बुलाएं हम तुम्हें? तुम्हारा रंग तो चितकबरा है ना, तो फिर आज से हम तुम्हें कबरा बुलाएंगे। क्या कहूँ पशु पंखियों की, इनके इश्क को बल आवत हैं गुण गावते अपने समय पर। प्रेम सारी सीमाओं से परे होता है। मनुष्य में प्रेम नहीं होता है, बल्कि हमारा सारा अस्तित्व ही प्रेम है। और ये प्रेम हमें सबके साथ बांटना चाहिए, जानवरों के साथ भी। छत्रसाल ये बात भली भांति जानता था। उसे बचपन से ही पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। हाँ, कभी कभी उनसे बातें भी किया करता था। कबरा उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत साथी बनके आया था, जिसे शायद नियति ने ही उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास भेज दिया था। पहले ही वो मुगल सैनिक छत्रसाल के रक्त के प्यासे हैं, किंतु अब वो और भी क्रोधित हो गए होंगे। चिंता की तो बात है, उन लोगों ने एक गांव वाले को छत्रसाल समझ के मौत के घाट उतार दिया। छत्रसाल की सुरक्षा के और भी कड़े प्रबंध करने होंगे। महाबली, आज से आपका दायित्व होगा कि आप छत्रसाल के साथ परछाई की भांति रहेंगे, ताकि कोई भी उसका बाल भी बांका न कर सके। इस बाकी खान की सेना को तो हम देख लेंगे। अमर सिंह, अपने लोगों को तैयार कीजिए। वो तो ठीक है श्रीमान, लेकिन अभी से इतनी फिक्र? आग लगने के पश्चात यदि हमने कुआं खोदना आरंभ किया तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हमारा शत्रु बलवान ही नहीं, बुद्धिमान भी है। मामा जी, वो जो भी है तो घुसपैठिए ही, जो लाचार और निहत्ते गांव वालों पर वार कर रहे हैं। कायर कहीं के। बात आपकी उचित है छत्रसाल, किंतु हर कदम उठाने का एक उचित समय होता है। सही समय आ चुका है मामा जी। वो मुगल हमें ढूंढ रहे हैं, हम खुद जाएंगे उनके पास। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कुंवर? जो उचित है हम वही कह रहे हैं काका जी। आप बस हमें एक बार मुगलों का सामना तो करने दीजिए मामा जी, फिर देखिए एक एक मुगल को धूल ना चढ़ा दी ना, तो हमारा भी नाम ना छत्रसाल नहीं। इतने उत्तेजित मत हो छत्रसाल। यदि वो आपको ढूंढ रहे हैं तो आपकी रक्षा करने में हम समर्थ हैं। आप अपने कक्ष में जाइए, विश्राम कीजिए। इन मुगलों की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। आपको कैसे समझाए मामा? हमने आपसे अधिक आयु देखी है छत्रसाल। देखो बानिश बेटा, युद्ध में बल के साथ बुद्धि की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। जाओ अपने कक्ष में और विश्राम करो। न रात को चैन से सोने दो और न दिन को सुकून से जीने दो, जब तक ये छत्रसाल का पता ना बता दे। इन गांव वालों का जीना आराम कर दो। अब जाओ। छत्ता, जिस प्रकार सूर्योदय तिमिर का नाश करने के लिए होता है, उसी प्रकार तुम्हारा जन्म शत्रुओं से छिपने के लिए नहीं, अपितु उनका संहार करने के लिए हुआ है। संपूर्ण बुंदेला भूमि का उत्थान तुम्हारे ही हाथों में निहित है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उसके योग्य सिद्ध करो। कारण हमारे लोगों की जाने जा रही है, हम ये नहीं होने दे सकते।
ये पूछने आए थे कि आप हमारी मदद करेंगे या नहीं। परंतु हम फैसला कर चुके हैं काकाजू। अब चाहे हमें किसी के साथ मिले ना मिले, हम तो जा ही रहे हैं। भविष्य बताएगा कि आज का आपका ये फैसला साहस था या दुस्साहस, लेकिन इरादा नेक है तो सौगंध मां विंध्यवासिनी की, महाबली अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा। 1662 आलमगीर बादशाह औरंगजेब की ताजपोशी हुए कोई 3 साल का वक्त बीत चुका था। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर विद्रोही को रास्ते से हटा दिया था। औरंगजेब का खौफ पूरे हिंदुस्तान की नसों में घुल गया था। शायद अब मुट्ठी भर राजा भी नहीं बचे होंगे जिन्होंने उसकी दास्तां स्वीकार न कर ली। हिंदुस्तान की जमीन पर तो क्या, आसमान पर भी औरंगजेब का पहरा था। सूरज और चांद भी उसी की इजाजत से निकलते थे और डूबते थे। मगर जिस बुंदेलखंड में उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता हो, वहां से एक बालक का उसके सिपाहियों के चंगुल से बचकर निकल जाना उसकी बादशाहत के लिए बड़ी शर्म की बात थी। छत्रसाल जहां कहीं भी छिपा है, उसे ढूंढकर उसका सर कलम करके शहंशाह हिंदुस्तान के कदमों में रखना है। हमने सुना तुम हमसे मिलने के लिए बहुत आतुर हो रहे थे, तो सोचा तुम्हारी बेसब्री दूर कर दी जाए। गुस्ताख, समझदारी इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना क्या? तुम भोले भाले गांव वालों को मारकर कौन सी मर्दानगी साबित कर रहे हो बाकी खान? लो, तुम्हारी तलाश खत्म हुई। जिसे तुम और तुम्हारे सिपाही कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, वो बुंदेली शेर खुद चलकर तुम्हारे पास आया है और तुम्हारे सामने खड़ा है। अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। अब जान जाएगी तेरी। सिपाहियों, पकड़ो इसे। अरे जाओ, छत्रसाल को पकड़ो। कभी शेर और सियार की लड़ाई देखी है? टीवी पे तो जरूर देखी होगी। अक्सर शेर सिर्फ अपने एक हाथ से सियार को मार गिराता है, मगर कभी कभी बहुत सारे सियार मिलकर शेर को घेर लेते हैं और सोचते हैं कि वो जंगल के राजा का शिकार कर लेंगे। मगर वो ये नहीं जानते कि शिकार ताकत से ज्यादा उस हिम्मत और उस मनोभाव से होता है जो शेर अपने साथ लेकर पैदा होता है। वीरता और पौरुष शेर के खून में होती है, इसलिए 100 सियार मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और शेर की एक दहाड़ सुनते ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। मैं तेरी हिम्मत की या तेरी बेवकूफी की दाद दूं छत्रसाल? क्या तुझे अब भी लगता है तू यहां से भाग कर निकल जाएगा? कर ले, अपने भगवान को याद कर ले। हम एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के हाथ में जब तक तलवार है तब तक उसकी जीत है और दुश्मन की हार।
का रखवाला महाबली हो, उसे साक्षात मृत्यु भी नहीं छू सकती। सौभाग्य है हमारा कि हमें आप जैसे मार्गदर्शक मिले, और यदि आप हमारे साथ हैं तो ये बात तो तय है कि हम अवश्य ही बुंदेलखंड की धरती को मुगलों के आतंक से मुक्त करा लेंगे। ये हुई न क्षत्रियों वाली बात। लीजिए, ये आप ही की अमानत है जो हमने संभाल कर रखी थी। आपकी माताजी बहन सारंधा ने हमें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। ये अमूल्य गहने उन्होंने कहा था वक्त आने पर आपको सौंप दूं। तो आज सही समय आ गया है कुंवर, लीजिए। हम आपको वचन देते हैं, आज से हमारा सब कुछ आपका कुंवर। इस धर्म युद्ध में मरते दम तक महाबली आपके साथ रहेगा। हमें अब यहां से निकलना चाहिए कुंवर। पर हम जाएंगे कहां? देवगढ़, आपके बड़े भाई अंगद राय के पास। समय कम है कुंवर, चलिए। इस हादसे की खबर दिल्ली तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना बादशाह सलामत मेरी जान ले लेंगे। ऐसी जलालत। छत्रसाल, 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 मुझे छत्रसाल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ, जाकर चप्पा चप्पा छान मारो, दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अब जाओ। छत्रसाल! रात बिताने के लिए ये जगह ठीक है, लेकिन सुबह पहली किरण के साथ हमें निकलना होगा। वैसे अंगद भाई जो यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस बात की जानकारी तो हमें भी नहीं है। गांव वालों से पूछकर चलना होगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लगे, हमें वहां पहुंचना ही होगा, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां आप मुगलों से सुरक्षित रहेंगे। सुनिए, घबराइए नहीं, आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। आप लोग कौन हैं? यहाँ लूटने के लिए कुछ नहीं है। हम स्वर्गीय चंपत राय और माता सारंदा के पुत्र छत्रसाल हैं, और ये हमारे काकाजू महाबली पटेल। कुंवर छत्रसाल, धन्य भाग्य हमारे। मेरा नाम बादल सिंह है हुजूर। ये खेती हमारे जीवन निर्वाह का साधन है। मुगल सैनिक फसल लूट लेते हैं, इसीलिए पहरेदारी करनी पड़ती है। आप दोनों काफी थके हुए से लगते हैं, शायद कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। मेरी आप लोगों से विनती है, मुझ गरीब को सेवा का मौका दें। आइए आइए, बैठिए। ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस ये रूखी सूखी रोटी है और साग है, इसे ग्रहण कीजिए। शायद आपको कुछ राहत मिले। प्रेम से खिलाई गई सूखी रोटी भी 56 व्यंजनों से अधिक स्वादिष्ट होती है बादल सिंह जी। आप दोनों के सत्कार का सौभाग्य मिला, मेरा तो जीवन सफल हो गया। ग्रहण कीजिए कुंवर। रोटी इंसान की बुनियादी जरूरत है। भूख लगने पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पर भूख से भी बढ़कर एक और चीज है, और वो है
जुनून, ये भूख प्यास सब भुला देती है। छत्रसाल के सिर पर भी एक ऐसा ही जुनून सवार था, अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने का और मुगलों के सर्वनाश का। वो रात दिन सिर्फ एक ही सपना देखता था कि एक दिन उसी के हाथों मुगल साम्राज्य का अंत होगा और पूरा बुंदेलखंड ताजा आजाद हवा में सांस ले सकेगा। इसी जुनून की वजह से इतना थक जाने के बावजूद छत्रसाल को भूख नहीं सता रही थी, मगर बादल सिंह के बहुत हट करने पर उसने खाने का निमंत्रण स्वीकार करके रोटी का निवाला खा लिया और आगे की ओर बढ़ चले। अब झील न कीजिए एक पल, इतना ही बैठन का लाभ, एक पलक के गोटवे हिस्से हो जासी बड़ा अभाग। विंध्यवासिनी की असीम कृपा है कि आप सुरक्षित हैं, किंतु छत्रसाल ये किस प्रकार का व्यवहार है कि आपने हमें बिना बताए? क्षमा चाहते हैं मामा जी, पर हमें भी तो देलवारा से निकलना ही था ना, और हमारे कारण आपके प्राण संकट में आ जाए ये हमें स्वीकार नहीं। और उन मुगलों की हमसे दुश्मनी है ना, तो हम ही उनसे निपटेंगे। बस आप बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। मामा, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मामा जी। उठिए मामा जी, उठिए। कुंवर, भागिए यहाँ से अपनी जान बचाकर अभी। कुंवर, ये दहशत में आने का समय नहीं है कुंवर, जाइए यहाँ से। परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। वीरता और संयम की परीक्षा ऐसी ही प्रतिकूलता में होती है। घोड़े पर बैठिए और जाइए यहाँ से। शाम तक आपको देवगढ़ पहुँचना ही है, कुछ भी हो जाए। माँ विंध्यवासिनी की कृपा रही तो हम आपको वहीं मिलेंगे। हम मेरी पीठ दिखाकर कैसे भाग सकते हैं? ये तो कायरता है ना। कभी कभी बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं। और ये मत भूलिए, आप आम सिपाही नहीं, बुंदेलखंड के भविष्य हैं आप। कुंवर जाइए, अभी भी बात मानिए। कुंवर उठिए, जल्दी कीजिए कुंवर, उठिए। जाइए जाइए, अपनी जान बचाइए। तुम जाके इसका पीछा करो और तुम जाके बाकियों को खबर करो। आज ये छत्रसाल मेरे हाथ से बचेगा नहीं।